भी आदमी घबराया हुआ है। जीवन बहुत विशाल है, किसी को नहीं पता कहाँ से क्या चिंगारी आएगी, कब आदमी को उठा के ले जाएगी। आदमी भूल जाना चाहता है खुद को। आदमी सारा लड़ाई लड़ लेगा पर अंदर नहीं झांकेगा। आज भी न्यूयॉर्क में जितनी लड़ाइयाँ हूँ उससे कम लड़ाइयाँ मेरी फरीदाबाद में हुई हैं। एक बार तो मेरे को चमक गया कटले, इसके बाद चाकू वाकू हो सकता। बीच में ना कनाडा में जंगलों में आग लगी थी और जंगलों की आग का धुआं ना न्यूयॉर्क आ गया। मैं तुमको बताता हूँ, मैं उस दिन न्यूयॉर्क था। बड़ी फेमस हुई थी फोटो, अगर तुम निकाल के डालोगे इसमें पूरा न्यूयॉर्क ऑरेंज हो गया। अच्छा, अब नशे ज्यादा हो गए न्यूयॉर्क में कोविड के बाद, वो एक अलग कंस्पिरेसी है। वहाँ पे तो लिटरली ज़ॉम्बीज जैसी हालत हो गई है लोगों की। आफ्टर कोविड से पहले नहीं था। वहाँ पे एक इलाका है, वहाँ लेजिट लोग बस ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ ड्रग इलाका नहीं है, पूरा न्यूयॉर्क। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। हाँ जी, आप सही चैनल देख रहे हो, प्रखर भाई हमारे चैनल पे है। आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि हमने भाई चलाया क्या और होस्ट कोई और दिख रहा है। भाई लोग ये समझते हैं कि पॉडकास्ट ना एक दूसरे के कंपटीशन है, बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं, ये आपस में दिखते नहीं है, ये वो तो वो हमने मिथ ब्रेक कर दिया है। भाई अब मैं आया इसलिए हूँ ताकि तुम्हारी इंटेलिजेंस स्टील करके जा सकूं। भाई हम में इंटेलिजेंस होती तो क्या ही बात होती। सेल्फ अवेयर बहुत है भाई, इनको पता है अपने बारे में। भाई बिल्कुल यार, अपने बारे में पता होना चाहिए। क्यों? जैसे आपको बहुत पता चला अपने बारे में जब आप यूएस में थे, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, वो भी समझेंगे। पर भाई स्वागत करते हैं प्रखर भाई का। वेलकम है भाई। भाई थैंक यू सो मच मेरे भाई। भाई आप पहले पॉडकास्टर हो जिसके साथ हम कर रहे हैं। पहले पॉडकास्टर। ऐसा क्यों भाई? मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हुई जानने, तुमने मेरे को क्यों बुलाया? भाई हमें अच्छा लगता है भाई आपको देखना, आपका कंटेंट देखना। असल में आजकल आपके व्यूज भी आ रहे हैं, हमने कहा भाई को बुला लेते हैं। हाँ भाई, व्यू शेयर कर लेते हैं। और आप वैसी ही जनरल बातें भी करते हो बढ़िया बढ़िया लोगों से भाई। जो शॉर्ट्स आपके इंडिविजुअल वाली भी वायरल हो जाती है, तो आपकी बात सुन के सच बताऊं, मैंने ओशो की अष्टावक्र गीता भी सुननी शुरू करी आपकी बात सुन के। हाँ भाई फिर तो तू क्या बात, मजा नहीं आया तेरे को? भाई बहुत मजा आया। मैं तो इनसे भी कह रहा था भाई कि बहुत मजा आया। ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे भाई। भाई ये बता तो रहा था मैं, फिर हमने कहा देखते हैं। नहीं, गाड़ी ड्राइव करते हुए प्ले कर लिया करो। दिमाग नहीं लगाना, गाड़ी ड्राइव करते हुए प्ले कर लो। हम नोएडा फरीदाबाद वालों को 1-1 घंटा ड्राइव करनी पड़ती है गाड़ी चलाते प्ले। वो शो में तब सुनता हूँ जब रैंडमली रील आ जाती है ना, पर्टिकुलरली इसकी तरह खोल के नहीं सुना। पर वो कुछ भी नहीं है भाई, 1 मिनट तो वो कुछ बूंद है, वो बूंद है, वो तो हुक है। जैसे हम रील बनाते हैं, हमें पता है ना हुक क्या होता है, वो हुक है। जो गहराई है ना भाई, मैं धीमे धीमे ना अपने घर वालों को जब भी गाड़ी में उनको कभी ड्राइव कर रहा होता हूँ ना, चला देता हूँ। मैं चाहता हूं उनके दिमाग में ये जाना शुरू हो, भाई वो आदमी सच कह रहा था। सुनने वाले उस टाइम थे, अब कम पड़ गए हैं। सही बात है। हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कैमरा में, आदमी को मान्यता चाहिए। आदमी को मान्यता चाहिए क्योंकि आदमी घबराया हुआ है। जीवन बहुत विशाल है, किसी को नहीं पता कहाँ से क्या चिंगारी आएगी, कब आदमी को उठा के ले जाएगी। हम एक बार आदमी मृत्यु देख लेते हैं ना अपने आसपास, किसी के भी दोस्त यार, किसी के रिश्तेदार, आदमी को सजग हो जाता है, कहता है भाई मैं निकलूं गाड़ी में और कुछ मेरे को हो जाए तो ये भी हो सकता है। आदमी इतनी अनसर्टेनिटी में जीता है, उसको मान्यता चाहिए। मान्यता के पीछे जो सत्य है ना, उसकी बात करने वाले कुछ 5-6 आदमी पैदा हुए हैं जिनके जब माइक और कैमरा थे तब। उससे पहले भाई हम भारतवर्ष से आते हैं, हजारों लोग हैं। पिछले 50, 60, 70 सालों में जब कैमरा और माइक थे, 4-5 आदमी ही हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति, रजनीश ओशो, इनमें से सर्वप्रथम है। मैं बता रहा हूँ, ओशो को तो शराब समझ के पिया। भाई बातें ही वैसे अलग हैं भाई ओशो की, देखी जाए तो मतलब बातें कुछ है भी नहीं और है भी। ऐसा लगता है कि कुछ यूनिक भी नहीं बोला, बात तो बिल्कुल सही बोली और है भी इतनी। ऐसा होता है कि अच्छा इन्होंने जो बोला सही तो अपने को मालूम था, लेकिन हम प्रोसेस नहीं कर रहे उस चीज को। और ऐसा लगता है ये बातें तो हमारे माँ बाप भी कहते हैं हमसे कभी कभार, ये भी लगता है। जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है ना, उसका लिटमस टेस्ट ये होता है कि आपको पता था पर आपके पास शब्द नहीं थे। जब मेरे को लोग ये कहते थे ना भाई आपने हमें शब्द दे दिए, जब मैं अपना काम करता रहा स्ट्रीमिंग पे, हमारे पास ये ख्याल था पर शब्द नहीं थे। मैं समझता था आज मैंने चौका मारा है, छक्का मारा है। भाई बहुत बड़ी बात है वैसे जो आप कह रहे हो, सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है। समझ था लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं थे। वो वर्ड्स दे पाना, आपने उनके ज्ञान चक्षु को साफ कर दिया। और ओशो की बहुत बातें आपको ऐसी लगेंगी। दूसरी बात क्या है ओशो के ना, वो एक काव्य में बोलता है, या बोलते थे। काव्य में, काव्य क्या होता है भाई? कविता में, ठीक है। जैसे अब तेरे को याद है स्कूल में तुमने मैथ पढ़ी है, मैथ में क्या होता है, आपको LHS इज इक्वल टू RHS तक आना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, LHS इज इक्वल टू RHS। बड़ा मैकेनिकल, बड़ा ड्राई होता है। मैं बोलूं ये कुर्सी है, कुर्सी पे एक ऐसी शेप है इसीलिए तुम इस पे बैठोगे, बड़ी ड्राई बात है। मैं बोलूं कुर्सी वो जगह है जहां पे तुम्हारी जाके टिकती है। इसमें एक कविता का भाव है। वेट बात हो गई। हाँ, वेट बात हो गई। बिल्कुल सही पकड़ा। पर ये एग्जाम्पल शायद इतना अच्छा ना हो,
द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, एक बहुत ही गणित वाली बात होती है जिसमें स्टेप्स और लॉजिक के साथ बात करी जाती है, एक होती है कविता वाली बात। कविता और गणित अपने आप में दो ऑपोजिट्स हैं। वो कविता में बात करते थे ओशो, इसलिए उनकी बात चमकती बहुत अलग तरीके से है। कोई ऐसी बात भाई ओशो की आपके दिमाग में वो मतलब बंद ही गई है, आप चाहते हो ये यार हर किसी को सुननी चाहिए, कोई ऐसी एक सीख आपने सीखी हो? एक तुम्हारी ऑडियंस का डेमोग्राफिक है, जवान है सब। जवान आदमी के लिए मैं अपनी जवानी में ये बात सोचता हूँ, ओशो शायद अष्टावक्र के पहले उसमें ही कहते हैं, पहले लेक्चर में ही, कि तुम एक बीज हो। अब बीज पेड़ बनेगा, ये बीज को क्या पता है बीज और पेड़ में डिफरेंस कितना है? बीज पेड़ बनेगा जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, उस पर सनलाइट आएगी, उस पर सॉइल का प्रेशर रहेगा, पानी का प्रेशर रहेगा। तुम बीज हो, तुम्हारे अंदर से जो ट्रांसफॉर्मेशन आना है, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन को तुम कैसे इमेजिन कर लो, फाइनेंशियल आना है, इज्जत में आना है, तुम बड़े होने हो, तुम्हारा मन जो मन है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आना है। ओशो बात कर रहे हैं एक आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की, पर वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिखता है जैसे आज तुम बीज हो और कल तुम पेड़ बनोगे। ये जो बात है ये मेरे को दिन रात चमकती है कि भाई अभी तो हमें पता ही नहीं क्या हो जाएगा। क्या कमाल की बात है। तो एक ऐसी हजारों बातें हैं भाई करने को, पर ये मेरे को यंग ऑडियंसेस के लिए सबसे अच्छा मैसेज लगता है कि क्या हो जाएगा पता ही नहीं, तो करो क्या, मिस्ट्री में रहो। देख, डिपेंड करता है तुम लाइफ की किस स्टेज पे हो। अगर हम अपनी बात कर लें, आपकी हमारी, कि आज तो सब बढ़िया चल रहा है, अब कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। किसकी भूख है तेरे को शुभम? भाई अब तो खत्म हो गई भूख सारी, वैसे सच बताऊं। ठीक है, किसी चीज दिन में उठता है, किसी चीज पीस की भूख है, पीस। अगर पीस की भूख है तो अध्यात्म रास्ता है, अगर पैसे की भूख है तो काम रास्ता है, अगर सेक्स की भूख है तो भी काम रास्ता है। कह सकते हो। हाँ, काम उस सेंस में काम रास्ता है, पर तो जाके लड़कियों से मिलो ना। अगर पैसा कमाना है तो नौकरी पे बैठो ना, और अगर पीस चाहिए तो फिर अध्यात्म शुरू करो। पर आदमी की स्टेज होती है भाई। आप किसी 22 साल के आदमी को, तू 28 का होगा, 28 साल के आदमी को क्या कन्विंस करोगे अध्यात्म करने को? वो चमकेगा ही नहीं जब तक मौत का बुलावा नहीं आएगा, तब तक अध्यात्म का दिया चमकेगा ही नहीं भाई। भाई हम अच्छी बातें अभी बैठ कर तो कर लेंगे, चलो ठीक है, कमरे में चारों भाई बैठे, एक टॉपिक शुरू हो गया, जैसे ही खत्म होगा दिनचर्या बढ़ेगी, आगे शाम को जाएंगे फिर मौज मस्ती चालू, फिर कुछ ना कुछ दिमाग टेढ़ा तो है ही, वही बड़ी ऐसी लूप दोबारा आ जाता है फिर। सही बात है, क्योंकि आदमी, अब देखो ये हम बहुत अध्यात्म की डायरेक्शन में चले गए शुरू करते ही बात को, क्योंकि आदमी ढूंढ रहा है एक बहाना भूल जाने का। आदमी ढूंढ रहा है दूसरों की बातों में नशा, आदमी ढूंढ रहा है फालतू की टैटे पने में नशा, आदमी ढूंढ रहा है नशा ऐसा कि मैं बेहोश हो जाऊं। ओशो की एक बात मेरे को याद है, कहते हैं मनोरंजन क्या है? लोग सिनेमा जाते हैं, थिएटर जाते हैं, डांस देखने जाते हैं, वो खुद को भूलने का जरिया है। क्योंकि आदमी भूल जाना चाहता है खुद को और खुद के खालीपन को। जो तू पीस ढूंढ रहा है ना, वो एक खालीपन की निशानी है। तो होता क्या है, आसान क्या है? आसान है स्कूटी पे घूमो, मोमो पॉइंट पे जाओ, सुट्टा जलाओ, ये आसान है ना। थोड़े बड़े हो जाओगे, गाड़ी में घूमो, हुक्का लगाओ, दारू चलाओ, म्यूजिक ऑन करो, दोस्तों के साथ अरे कारोबार, अरे चखना लगाओ, राइट। आदमी भूल जाना चाहता है खुद को। आदमी सारा लड़ाई लड़ लेगा पर अंदर नहीं झांकेगा। कितने लोग हैं अपने रिलेशनशिप में, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही हैं, लड़ाइयां करी हैं, कोई वजह नहीं है, लड़ाई हो रही है क्योंकि खालीपन इतना है, लड़ाई कर लेते हैं। कुछ ना कुछ चाहिए डेली, फजीता ना कटे तो फिर भाई यार टाइम पास नहीं हो रहा। हाँ, खाली नहीं बैठा जा रहा, आदमी लड़ाई कर लेगा भाई। कुछ ना कुछ करना है। मैं तुम भी दो आदमियों को कमरे में छोड़ दूं मैं, तुम एक दूसरे को दारू पिला के क्या कर लोगे? भाई हमें मत छोड़ो कमरे। भाई यार, दोस्तों को दोस्तों भरोसा नहीं है भाई। प्रखर भाई कह रहे हैं कैमरामैन मेरा वो ले भाई लगा। सारे भाई बैठेंगे यहाँ कैमरे के पीछे और इनको बैठाएंगे अब यहाँ। 6 एंगल निकलने चाहिए कल को, सारी पोजीशन पकड़ी आएंगी। भाई हमने दारू वारू छोड़ दी उस दिन। हाँ भाई, तुम्हें वो देखना पड़ा, एंटी दारू कैंपेन था वो। इतने हॉरर पॉडकास्ट हम लोगों ने कर रहे हैं, हमें डर नहीं लगता। वो देखकर जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, इसको मेरे को डर लग रहा है भाई। स्कैरी चीज है भाई, वो क्या चीज है यार? आपने नहीं देखी ना, आप देखना भाई लिंक भेजियो भाई को। इस मामले में हाँ, इस मामले में बहुत समझदार हूं मैं। जब मेरे को दिखता है ना सब एक तरफ भाग रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं भागता। मैं कहता हूं इनको आ जान दो लौट के, ये बताएंगे क्या था वहां पे, फिर हम देखेंगे वहां जाना था कि नहीं। भाई ये भी सही चीज है, लेकिन देखनी चाहिए एक बार क्या चल रहा है दुनिया। मैंने ना मैं 17 साल का था, मैं 1 महीना लंदन पढ़ाई करने गया था। पढ़ाई 17 साल में कौन पढ़ाई करता है, ठीक है। मैंने समर स्कूल होता है LSE वाला, हाँ ठीक। है, मैं चला गया
अब भाई आदमी, अच्छा वो तो 18 से नीचे घुसने ना दे, मैंने सालों को ईमेल डाल डाल के भाई नहीं जाने दो, मैं पढ़ाई का बहुत शौकीन हूँ। उन्होंने मान लिया, उन्होंने बोला आ जाओ, मैं गया। अच्छा अब मैं रोज वहां पे अफलातूनी करूँ, मैं पहली बार मैंने शराब देखी थी भाई लाइफ में, उससे पहले मैंने कभी शराब शुरू नहीं देखी लाइफ में। इंडिया में नहीं देखी थी भाई मेरे को डर लगता था। घर वाले तो पीते हो। नहीं मेरे घर वाले कुछ नहीं भाई, बहुत बिल्कुल बिल्कुल साफ आदमी। मैंने अपने पापा को टोटल लाइफ में एक बार बियर पीते देखा है, वो इसलिए क्योंकि वो ना एक क्रूज शिप के छत पे सो गए, उनकी पीठ पूरी जल गई सन से, तो वो ठंडा कुछ पीने के लिए उन्हें बियर, मैंने एक बार पापा को टोटल लाइफ में पीते देखा है, 0। तो मेरे पापा नहीं पीते, मेरे घर में कोई नहीं टच करता। दोस्त यारों में, स्कूल के दोस्त अब तो हो गया तब नहीं शुरू हुआ, तब तो नाइट स्टे करना अलाउड नहीं था स्कूल में, पापा कहीं नहीं जाना, बहुत स्ट्रिक्ट मेरे। भाई बच्चे तो स्कूलों में ले आते थे भाई दारू, उसमें लिम्का में मिक्स कर करके, हमने करा ये काम। तूने मेरे को बोला, याद आ गया, मेरे स्कूल में बस में एक लड़का पानी की बोतल में वोडका भर के लाता था रोज। हाँ हमारे सेम क्या पता चल रहा है भाई उसका, ठीक है, तो ये सब तो रहता था, ठीक है, पर मैंने कभी ऐसे नहीं देखी थी कि आप बगल में ही रख सकते हो, छुप के तो चल 1-1.5 बार पी थी हमने भी, ब्रीजर पिया करते थे। तो मैं वहां पे भाई एक पूरा क्रेट रखूं बियर का, मेरे को ये भी नहीं पता रहा बियर ठंडी करके पीते हैं, मैं अपने कमरे में बियर का क्रेट रख के गर्म पी जाता था। ये हाल है, 17 साल के अफलातून हो रखे। भाई हम न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे, आप गए थे वहां पे, आपने टाइम बिताया, और थोड़ा बताओ क्या आपने मजे मारे वहां पे, क्या क्या दिखा आपको, कुछ स्ट्रेंज दिखा? भाई मैंने 6 साल निकाले न्यूयॉर्क, हाँ 5-6 साल, 2023 में वापस आया मैं, हाँ तो 2017 में गया था मैं, 2017 में मैं था 21 साल का, मैं वापस आया 2023 में, तो मैं था ऑलमोस्ट 6 साल ऐड कर ले यार, 27 साल। हाँ मैथ नहीं हो रही कैमरे पे, मैथ नहीं हो रही। ये मेरे को लगता है लाइफ के ना बड़े, अब भाई लगता भी है क्योंकि हम हैं 28 के, पर बड़े प्राइम ईयर होते हैं। आप बहुत शेप हो रहे हो 21-27 के बीच में, आप बड़े हो गए हो और आप दुनिया देख रहे हो। तो मेरे को बहुत मजे आए, ट्रूली आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग ब्रो। मतलब आदमी भूख दबा के काम करता है, कहता है मैं आज काम करूंगा, फिर कमाऊंगा, फिर वो करूंगा, मैंने वो सब कर लिया सस्ते में, तो मैं बता रहा था मेरे जुगाड़ रहते थे सब सस्ते में, पर मैंने निकाल लिया अपने अंदर से ताकि मैं चैन शांति से काम कर सकूं। मेरे को किस चीज का कोई पर आपको लगता है कि जैसे अगर आप यही साल इंडिया में ही बिताते, ये 21 से 27, तो मेजर चेंज होता है, यही प्रखर यही होता? बहुत अलग होता प्रखर भाई, अनगिनत अलग होता, अनगिनत। क्योंकि यहाँ पे मैं फरीदाबाद के छोटे तालाब में बड़ी मछली रह जाता, वहां में दुनिया के सबसे बड़े तालाब में इतनी सी मछली था भाई, वहां फाइट करना पड़ा ना। जब मैं Day 1 गया था तो भाई मेरे को पता ना, हमेशा से मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्कूल में भी बिना मेहनत करे 90-95% मार्क्स ले आता। हाँ। मेरे बोर्ड में बिना पढ़ाई करे 93-94% मार्क्स थे। मेरे को कभी मैं तो कहता था क्या करना है पढ़ाई करके जब आ रहे नंबर। जब मैं गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड में। उससे पहले मेरे को ऑक्सफोर्ड ने इंटरव्यू के लिए बुला रखा है, NYU ने एक्सेप्ट कर रखा है, तो मेरे को सब स्कूलों से बढ़िया एक्सेप्टेंस आ रही है। हम तो राजा समझ रहे हैं खुद को, सोच भाई समझेगा ये आदमी जब इतनी तगड़ी। अच्छा, और मेरे घर में ना पढ़ाई और इन सब की बहुत इज्जत है। मेरे पापा के पास 10 डिग्री है। अच्छा, ठीक है, और मेरे पापा को शौक है 10 डिग्रियों का। हाँ। तो हमारे घर में पढ़ाई की इज्जत, पढ़ाई में भी मेरे को इतना आगे से एडमिशन के वो आ रहे हैं। तो मैं जब गया, मैं सोचा भाई हम तो राज्य हैं, हम यहाँ जाएंगे, सब बैठेंगे। मैं Day 1 पे मैं धरे का धरा रह गया यार। मैं क्लास में मेरा मुंह ना खुले, इन ये 17-18 साल के बच्चों को इतना कैसे पता है? इन लोग, मैं ही सोचता था इनको ये पता कैसे है, ये बोलते कहाँ से हैं बातें। मैं पहले 6 महीने या तो अपना मजाक उड़वाया या मैं चुप बैठा कोने में। मेरे प्रोफेसर कहते थे तुम बोलते क्यों नहीं हो, हम तुमसे सवाल पूछते हैं। मेरे को पता नहीं सर। अच्छा मैं अंग्रेजी बोलूँ फर्राटा, फरीदाबाद में तो स्कूल में सारी डिबेट मेरी, वहां पे मेरे से अंग्रेजी में शब्द ना निकले। एक्सेंट नहीं आ पा रहा। एक्सेंट तो मेरा आज भी नहीं आया। अच्छा, 1-1.5 साल क्लास को क्लास बोल दिया होगा, पर उससे ऊपर मैं एक्सेंट कर ही नहीं सकता, मेरे से होता ही नहीं है। ये 1-1 महीने जो जाते हैं लौंडे वही कर पाते हैं भाई। जिनको भूख होती है ना स्टेटस की कि मैं लगूं अमेरिकन, वो ही कर पाते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से आज तक नहीं हुआ। और मेरे ना एक दोस्त ने शुरू में बहुत अच्छी बात कही थी, इनको समझना होगा तो ये समझेंगे, तू क्यों समझाएगा। तो और वो मेरा दोस्त है, वो स्टड है, आज भी LA में, LA का राजा है वो भाई, मेरे बराबर का है। हार्दिक, इफ यू आर एवर वाचिंग, शाउट आउट। राजा है वो, अपनी हिंदी वाली अंग्रेजी में बोलता है, दुनिया बैठती है सुनने के लिए उसे। ठीक है, उसका फुल ऐसा सीन है। तो उससे मेरे को बड़ा ये पता रहता रहा, वो 4-5 साल पहले चला गया था कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने कभी एक्सेंट नहीं पकड़ी, पर 4-5 महीने मेरे को लगे सीखने में, इतने कंपेटिटिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट में भाई तोप बनने में, और समझने में कि यहाँ पे खेलना भी कैसे है गेम। और जब समझ में आई ना, मैं फर्राटे की तरह भागा।
मैंने 17 से 20 तक अपनी पढ़ाई करी, 20 से 21 कोविड के बाद वापस गया ना, तब तक मैं कंटेंट में चल चुका था, गाड़ी मेरी आ गई थी। तब मैं क्लास में चुप इसलिए रहता था कि सिर्फ मैं ना बोलूं, क्योंकि मैंने गेम पकड़ ली थी और वो पकड़ के इंटरनेट पे दबा के प्रैक्टिस कर ली थी। बट वो गेम है क्या भाई, मतलब क्या क्या कॉलेज का माहौल क्या रहता है, क्या प्रूव करना चाहते हैं सब अपने आप को? यार नहीं, कॉलेज का माहौल जैसा दिखाते हैं ना पिक्चरों में, काफी हद तक वैसा होता है, काफी हद तक, पूरा नहीं। पर तुम कॉलेज आ रहे हो, सबकी क्लासें अलग हैं, कोई कभी किसी क्लास में, कोई किसी क्लास में। आप किसी भी क्लास में बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, आप पूरा दिन क्लास में बैठो, आपको प्रोफेसर नहीं बोलेगा तूने पैसे दिए कि नहीं इस क्लास के, तू पढ़ने आया, तू पढ़, विद्या की इज्जत है। मैं बता रहा हूं, बोलते यहाँ पे मतलब आपकी अगर स्ट्रीम अलग है तो आप कहीं और किसी और स्ट्रीम तो मैटर ही नहीं करती भाई, स्ट्रीम नहीं मैटर करती, स्ट्रीम कुछ होता नहीं है वहां पे। वहां ऐसे होता है, आप एक सब्जेक्ट चुनते हो स्पेशलाइजेशन का, उसके अलावा आपको। आपने कौन सा चुना था? मेरे 2 थे, मैंने 2 लिए थे, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, क्योंकि ओवर अचीव करना था। पापा को प्रूव करना था कि भाई लड़का पढ़ने गया। आप पे 10 है तो मेरे पे 11 होंगी। हाँ, मतलब मैंने बोला साइकोलॉजी तो आंख बंद करके निकल जाएगी पापा, उसमें मेहनत नहीं है, इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं। तो मैं दो स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन ली। फिर आपको कॉलेज देगा एक लिस्ट, उस लिस्ट में ना कैटेगरी होंगी कि आपको क्वांटिटेटिव की 2 क्लास लेनी है, सोशल की 3 क्लास लेनी है, और उसमें से उसकी आप लिस्ट में से 3-3, 4-4 क्लासेस, मतलब ये तो आप चूज कर लो, ये आपका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो जैसे क्वांट में मैं ट्रिग्नोमेट्री ले सकता हूं और कैलकुलस ले सकता हूं, डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। तो आपको लेनी होती है कुछ 40-50 क्लासें टोटल ओवर 4-5 ईयर्स, और 10 साल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, आपको जितने साल पढ़ना है पढ़ो। उसके अलावा जिस क्लास में बैठना है बैठो, कोई मना नहीं करेगा। जब मेरे पापा मम्मी आए थे, मैं उनको अपनी क्लास में बैठा लेता था कि देखो क्या पढ़ाते हैं, देखो सही। और मेरे घर वाले कहते थे ये पढ़ाते हैं तुम्हें इतना डीप, क्योंकि भाई एक्चुअली डीप पढ़ाते हैं। एक क्लास में मैंने सुनाई हुई स्टोरी पॉडकास्ट में मैं ले गया था, वो बैठे साइकोलॉजी क्लास में, प्रोफेसर को मैंने बता रखा पापा मम्मी आ रहे हैं, उसने प्रेजेंटेशन चलाई पीछे सेक्स, भाई मैंने कहा इसी क्लास में लाना था पापा मम्मी को, गलत बता दिया प्रोफेसर को पहले। और सुन, उसने साले ने ये पता नहीं शायद मेरे चक्कर में क्यों फोटो लगा रखी आलिया भट्ट वरुण धवन की, और मैं कह रहा हूँ ये दुनिया कौन सी में आ गया हूँ मैं कहीं गलत तो नहीं उठाऊंगा ठीक है। उसने पूरा लेक्चर दिया और इरोटिसिज्म और मतलब समझ रहा है इधर जा रहा है जैसे क्रिश्चियन ग्रे, ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली बात ला रहा है, ढंग से पढ़ाया। एक मेरी क्लास थी गेम ऑफ थ्रोन्स। आंटी अंकल का रिएक्शन तो बताओ। कुछ नहीं भाई, मैं बात नहीं करी, हाथ झुका के मैंने बोला सुनो आप जाओ खाना वाना खाने, मैं आपसे आपने पूछा भी नहीं होगा ना कोई और क्लास में आओ। मेरे चाचा आए, मेरे चाचा कहते बढ़िया क्लास थी, मैंने कहा चाचा पर एक क्लास थी मेरी, ये 50 शेड्स कह रहा हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स को पूरा एज अ लिटरेचर पीस, तो उसमें क्या सिंबॉलिज्म है समझ रहे हो, इस लेवल पे पढ़ाते हैं। एक मेरी क्लास थी पूरी रीइंकार्नेशन पे, पुनर्जन्म पे, जितना आज तक रिकॉर्डेड मटेरियल है पुनर्जन्म का पढ़ाया, साइकेडेलिक्स पढ़ाया उस क्लास में, उस क्लास में बुद्धिज्म पढ़ाया, हिंदुज्म पढ़ाया, सब। मेरी एक क्लास थी कृष्णा पे, भगवत पुराण, ये सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ाया। और इंडियंस पढ़ा रहे हैं, गोरे पढ़ा रहे हैं? गोरे पढ़ा रहे हैं, कभी कभी इंडियंस भी पढ़ा रहे हैं। तुम्हें जो सब्जेक्ट लेना तुम्हें मिल जाएगा भाई। एक क्लास थी उसमें हम स्कल पकड़ के देख रहे हैं, सोच तो तुम शाम को 1:30 बजे वाली क्लास में बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बंदर से लेके इंसान तक के स्कल पकड़ के देख रहे हो, अच्छा इनके सरों में यहाँ पे गड्ढा होता है, हमारे यहाँ पे होता है। और उसकी अगली क्लास में तुम बैठे हो कृष्णा पढ़ रहे हो, उसकी अगली क्लास में मैथ पढ़ रहे हो, एक केनियन आदमी मैथ पढ़ा रहा है अपनी एक्सेंट में। तो एक्सपोजर जबरदस्त है। और आप किसी भी क्लास में बैठो, पढ़ाई की इज्जत है, पढ़ाई करो पूरा दिन। और वो ना न्यूयॉर्क में एक बबल है कोलंबिया, तो वहां पढ़ाई है, वहां से निकलो तो पैसा है, स्टेटस है, एक्सेस है। जैसे बंबई में आप किसको जानते हो कि वक्त है ना भाई साहब, मैं इसिस खान को जानता हूं, मैं इसिस कपूर को जानता हूं, इसकी वक्त है। न्यूयॉर्क में ये कॉलेज से निकलते ही ट्रू है। अच्छा, कॉलेज वाले इन्वायरमेंट में तो भाई आइडिया, आपको क्या पता है किस चीज का ज्ञान है, निकलते ही किसको जानते हो, जेब में कितना पैसा है। तो कंपटीशन इतना तगड़ा है उस सिटी में, आप घुस गए तो वो आपको इंसान बना देगी, या तो बर्बाद कर देगी या इंसान बना देगी। भाई वैसे हमने न्यूयॉर्क के बारे में काफी बात भी करी अपने उसमें, तो हम सुनते हैं कि भाई काफी डर्टी है, गंद बहुत है, मतलब जैसे इंडिया को बदनाम करा हुआ है, वैसे खुद भी बदनाम, मतलब खुद भी ऐसा है, तो इंडिया को ज्यादा बदनाम करा हुआ है। तो ऐसा कोई है। कंपैरिजन नहीं है। जैसे ना लोग मेरे को बोलते हैं भाई वहां गोलियां चल जाती हैं, मैं कहता हूँ तुम्हारे यहाँ नहीं चलती क्या? आंख खोल के देखो, तुम नोएडा रहते हो, हम फरीदाबाद रहते हैं, मैं बता देता हूँ कितनी गोलियां चलती हैं। हमारे यहाँ हर गोली चलने पे नोटिफिकेशन नहीं आती, फर्क ये है। हमारे यहाँ देख, मेरी आज भी न्यूयॉर्क में जितनी लड़ाइयाँ हुई उससे कम लड़ाइयाँ मेरी फरीदाबाद में हुई हैं। न्यूयॉर्क में हुई है मेरी लड़ाइयाँ, लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, और ऑलमोस्ट हाथापाई वाली हुई है आपकी लड़ाई बाहर? ऑलमोस्ट हाथापाई हो गई, ऑलमोस्ट की अभी। और एक बार तो मेरे को चमक गया कटले, इसके बाद चाकू वाकू हो सकता है।
एक बार मैं भिड़ भी गया, ये सब हुआ है। पर ओवरऑल जो लेवल ऑफ गंदगी न्यूयॉर्क में है भाई, मतलब यार तुम मजाक कर रहे हो क्या? यहाँ पे टीले लगे हुए हैं, कचरे के टीले हैं, उन टीलों को हटाने के लिए एक और टीला बन रहा है, उसके ऊपर ट्रक चढ़ा होता है तो ऐसा लगता है चींटी रेंग रही है भाई। पहाड़ बन गया वो तो, हिल स्टेशन बन गया वो। हाँ, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। पर न्यूयॉर्क हाँ अमेरिका का सबसे गंदा शहर है। मैं तुम्हें इसका स्टेटिस्टिक देता हूं। न्यूयॉर्क की एयर क्वालिटी अमेरिका में वन ऑफ द डर्टीएस्ट एयर क्वालिटी है। क्या AQI होगा भाई 80 70 50 पैसे हो जाते हैं। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? बीच में अभी कुछ दिन यहाँ 50 होता था ऐसा वो क्या हो रहा है? आसमान बारिश है यहाँ। भाई, बादल आसमान दिख गया। ये फर्क है। बीच में ना कनाडा में जंगलों में आग लगी थी और जंगलों की आग का धुआं ना न्यूयॉर्क आ गया। मैं तेरे को बताता हूँ, मैं उस दिन न्यूयॉर्क था, बड़ी फेमस हुई थी फोटो, अगर तुम निकाल के डालोगे इसमें, पूरा न्यूयॉर्क ऑरेंज हो गया था पूरा। और हुआ क्या, हम बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ यार ये बाहर में दिवाली का सा क्यों लग रहा है माहौल। मैं अपने दोस्त से बोला, मेरा एक दोस्त रहा था इंडियन, कह रहा है हाँ यार कुछ धुआं सा तो लग रहा है, बाहर जाके देखते हैं, बाहर के जलने की स्मेल आ रही है बैल्कनी में। मैंने कहा ये तो कुछ इंडिया की सी बात हो गई। जितने में हम हंस रहे हैं उतने में वो धुआं मोटा होता गया, मोटा होता गया, पूरा न्यूयॉर्क धुएं में है। और ऐसा लग रहा है अबे दिल्ली आ गए। ये फर्क है। वो एक बार हुआ था न्यूयॉर्क में, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी थी, कोई घर से नहीं निकल रहा था। हमारे यहाँ ये डेली है। बहुत फर्क है यार। न्यूयॉर्क में गंदगी क्या है, इतने लोग रहते हैं इतनी छोटी सी जगह में, कचरा सबका सड़क पे पड़ा है। अच्छा अब नशे ज्यादा हो गए न्यूयॉर्क में कोविड के बाद, वो एक अलग कंस्पिरेसी है। वहां पे तो लिटरली ज़ॉम्बीज जैसी हालत हो गई है लोगों की। आफ्टर कोविड से पहले नहीं था। वहाँ पे एक इलाका है, वहाँ लेजिट लोग बस ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ ड्रग इलाका नहीं है, पूरा न्यूयॉर्क है। पूरे न्यूयॉर्क में गांजे की बदबू आएगी, पूरे न्यूयॉर्क में। कोविड से पहले नहीं आती भाई। लोग स्ट्रीट्स पे लिख के, वो प्ले कार्ड्स पे लिखा होता है, गिव मी मनी फॉर वीड, आई नीड टू स्मोक। वो तो देख मीम है, मतलब पर एक आदमी होगा। पर वो फूक ही देते होंगे जब वो होमलेस लोग ही तो मोस्टली वो कर रहे हैं ना। नहीं हमारे जैसे लोग। अच्छा भाई हमारे ऐसा आदमी, क्योंकि अब ना कोविड के बाद न्यूयॉर्क का माहौल हो गया खराब। अब जैसे न्यूयॉर्क में एक लॉ है, ये बहुत कम लोगों को पता है, पर आप $1000 तक की चोरी करोगे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी। ये रियल लॉ कैलिफोर्निया में भी है और न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो क्या है भाई, पुलिस हो गई है एक स्टेप पीछे। अब आदमी, पहले क्या है, आदमी चल गांजा पी रहा है सड़क पे फेंक देगा और फिर मेट्रो में घुसेगा। अब वो सोचेगा ही नहीं, वो मेट्रो में भी फूक रहा है तो पूरे मेट्रो में बदबू आ रही है। और मेरे को लगता है कुछ लेवल ऑफ सीरियस ड्रग्स न्यूयॉर्क में आए हैं आफ्टर कोविड जो पहले नहीं थे। अब मैं अपने किसी भी दोस्त को, भाई मेरे से पैसे लेके मेट्रो वो ले ले उबर, रात को मेट्रो में नहीं आना, मेरे जैसा मुस्टंडा भी नहीं आना। मैंने ऐसे ऐसे कांड देखे हैं जहां एक बार मैं रात को आ रहा था किसी दोस्त से मिलके, थोड़ी बहुत हमने ड्रिंक कर रखी, तो थोड़ा सा नशे में था, टिप्सी था, जैसे कहते हैं ना टिप्सी, क्या कहते हैं उसे, सुरूर था। मैं अपना म्यूजिक सुन रहा हूँ बढ़िया, मैं बैठा हूँ, सामने यहाँ 2 लड़कियां बैठी हैं गोरी, और एक इधर एक भाई बैठे हैं इतनी दूर पे ठीक ठाक से, वो भी अपने हट्टे कट्टे से। बीच में दरवाजा है, एकदम एक जगह दरवाजा खुलता है, एक आदमी अंदर घुसता है, पगलाया सा हुआ है, सीधा उन लड़कियों की तरफ भागता है मारने या पता नहीं क्या करने। और बिफोर आई कैन थिंक कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उठ के मैंने पकड़ लिया उसे कि मारेगा, और इस भाई ने भी उठ के पकड़ लिया। और हमने बोला क्या कर रहा है, हमने उस साले को बाहर निकाला। जितने में तू सोची कितनी देर में हुआ, दरवाजा खुला, अंदर आया, हमने पकड़ा, बाहर फेंका, दरवाजा बंद हुआ। और वो तो इसलिए था क्योंकि मैंने पी रखी थी, वरना भाई हमारा तो इंस्टिंक्ट किक करता है, पंगे में नहीं घुसना, भागो। वो तो मैं तो कहता हूँ उस दिन थोड़ी सी दारू ने बचा लिया, क्योंकि वो कुछ भी करता भाई। तो कोविड के बाद ज्यादा माहौल खराब हुआ है वहाँ भाई। विदेश वैसे जैसे हम भी गए थे यूरोप, तो हमें भी ओवरऑल ये फील हुआ था, जैसे इंडियंस की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादा इज्जत नहीं, मतलब इतनी इज्जत नहीं देते इंडियंस को, कुछ अलग ही समझते अपने से कि भाई ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मतलब ये अपनेपन वाली फीलिंग है नहीं अभी भी उन लोगों। मतलब इंडियंस को देख के थोड़ा सा हो जाते हैं भाई। मतलब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा भाई। मेरे को ऐसा समझता है इस बात पे, मेरी चमक ये है कि ना रेसिस्ट होना बहुत ही खाली आदमी की इंटेंशन होती है। मेरी बात समझ रहा है? जिस आदमी को धंधा करना है ना भाई, वो कुछ नहीं देखता। एक होटल वाला आदमी जिसको तेरे को खाना खिलाना, तेरे से पैसे बनाने, वो क्यों बोलेगा मैं इंडियंस को नहीं खिलाऊंगा? तू इसको यहां ले आ, ठीक है? हमारे यहाँ जात रहती है, हमारे यहाँ रिलीजन रहता है। कभी भी कोई हिंदू आदमी बोलता है मैं मुसलमान को अपनी टैक्सी में नहीं बिठाऊंगा, या मुसलमान आदमी उल्टा, कभी नहीं बोलते। जिसको पैसा कमाना है ना, वो चिक चिक नहीं करता। या तो तुम्हें सिक्योरिटी इशू हो। सिक्योरिटी इशू कहां रहता है भाई? जैसे इजराइल में, मैं इजराइल गया था, वहां बहुत था कि मतलब मेरे को बार बार चेक कर रहे हैं, मेरा पासपोर्ट देखते हैं इंडियन, फिर शांत हो जाते हैं। पर उससे पहले बहुत चेकिंग हुई मेरी, बहुत जगह 3-4 बार चेकिंग हुई। मेरे को एयरपोर्ट पे रोक लिया था उन्होंने।
जनरली अच्छा, फिर कभी तुम एक बहुत वाइट नेबरहुड में चले जाओ जहां सिर्फ ही गोरे, जैसे मैं न्यूयॉर्क में गांव में जाके रहा था 1-2-3-4 दिन, वहां पे मेरे को ना ऐसे देख देख के कह रहे ये कौन आ गया है। पर अब तुम समझो इस दुनिया में, इस धरती पे 1 in every 6 person इज इंडियन। हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हर देश में है भाई। ये बात तो सही कह रहे हो, हर जगह तो इंडिया। हमसे तो यूज टू है। और ऐसा भी हो गया है कि इफ नॉट जस्ट इंडियन, अगर कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या श्रीलंकन है तो वो इंडियन ही कहलाएगा। अब कोई कैसी हरकत कर रहा है, बदनाम होगा इंडियन। जब आदमी कोई रेसिस्ट होता है ना, मैं समझ जाता हूं ये खाली है मन में, क्योंकि जिस आदमी को जीवन में कुछ चाहिए ना, उसके पास वक्त ही नहीं है रेसिज्म का यार। तू अगर अच्छा, फिर मैं एक और चीज समझता हूं, और ये मैंने पर्सनली देखी है, ये मेरे दोस्त ने एडवाइस दी थी। कहता भाई टॉर होती है ना, जैसे कहते हैं रुतबा, वो पर्सनल होता है। तू इंडियन है मैटर नहीं करता, तेरी अपनी क्या पर्सनैलिटी है। और मैं तो हमेशा ये यूज करता था, जैसे मैं डेटिंग वेटिंग करता था वहां पे, तो मैं तो सीने में पहनता था, कभी इंडियन डेट किया है, क्योंकि तब तुम ना अपने इंडियन कार्ड को एज अ स्ट्रेंथ प्ले कर रहे हो। तुमने मन में मान लिया कि तुम इंडियन हो, तुम्हें भाव नहीं देगी तो नहीं चलेगा। तुम अंदर घुसो, राज्य आए हैं, कहाँ हो सब, तो वो राज्य की तरह ट्रीट करते हैं तुम्हें। ये मेरे दोस्त ने मेरे को सिखाया था, और ये बहुत काम की चीज है। मैं दुनिया में कहीं भी घूमता हूँ, राज्य आ गए सर, आप लोग कहाँ हो, तो फिर वो वैसे ही ट्रीट करते हैं। सही बात है भाई। भाई। वैसे आपने न्यूयॉर्क में काम भी करा है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा? आपने 1 साल तक वहाँ पे जॉब की थी? 1 साल जॉब की मैंने टेक में। मेरे दोस्त हैं एक लक्ष्मण नारायण करके, उनकी एक कंपनी है, उसमें मैं मार्केटिंग और बिजनेस में काम करता था। रिमोट घर से काम था, बॉस जो थे वो मेरे मेंटोर थे, तो मेरे को काम करने में बहुत मजा आया, क्योंकि हम पूरा दिन कंटेंट भी बना पाते थे और फिर उसके बाद जो है सर का काम भी कर पाते थे। और वो बहुत बढ़िया बॉस थे भाई। ऐसा बॉस आदमी को बार बार मिले। मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने सारी लाइफ रफली खुद ही काम किया अपना ना, तुमने भी अपना ही काम किया है, हम बॉस की ना एक कमी महसूस करते हैं, एक आदमी जो बोले भाई तुम्हें ये करना है लाइफ में, क्योंकि हमें खुद सीखना पड़ता है। सही बात है। वो मेरी लाइफ में 1 साल बहुत बढ़िया बॉस थे। उन्होंने मेरे को बहुत आज़ादी दी, उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया कि ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, दुनिया ऐसी चलती है। पर भाई डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में हो। जो फाइनेंस वाले हैं ना, जो वॉल स्ट्रीट पे काम करते हैं, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है? वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की इंटेंसिटी 500% इंटेंसिटी कम कर दो, हरकतें वही हैं कि सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे काम पे होते हैं, मार्केट खुलने से पहले 6 बजे से 4 बजे तक घुस के काम करते हैं, सिर्फ स्क्रीन में गड़े हुए। 4 बजे के बाद शराब चलेगी भाई साहब, बहुत स्ट्रेस था पूरा दिन, फिर शराब चाहिए। और वॉल स्ट्रीट पे काम करने का चाम ये, आप पैसा बहुत कमाते हो, तो शराब चाहिए तो शबाब चाहिए, शबाब चाहिए तो कबाब चाहिए, सब चलता है। वो लोग अय्याश जीते हैं भाई। वॉल स्ट्रीट इज अय्याशों की नगरी, फुल पावर जो वहां कर रहा है। फिर आर्ट्स वाले आते हैं जो थिएटर विएटर करते हैं, इनकी लाइफ बड़ी खराब होती है, क्योंकि इनका क्या है भाई, आप लाइन में लगे हुए हो, ऑडिशनें दे रहे हो, कुछ नहीं चल रहा, रात को वेटर हो, रात को बारटेंडर हो तो गाली खा रहे हो, पैसे बना रहे हो, इतने सपने हैं इतने बड़े, उनकी वो स्ट्रगल चलती है। तो आदमी किस पोजीशन में है और क्या कर रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। पर न्यूयॉर्क में अगर आप आ रहे हो, आप वर्क लाइफ बैलेंस के लिए नहीं आ रहे सर, आप 12 घंटे काम करने आ रहे हो। आप बंबई जा रहे हो तो ये नहीं कह रहे ना भाई वर्क लाइफ बैलेंस दो। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आप नागपुर जाके रहोगे, आप नोएडा आके रहोगे, दिल्ली में सेंटर में हो तो घिसने आए हो सर। ये वो वाली बात है, न्यूयॉर्क में घिसने आता है। वहाँ पर आपने पैसे बनाए थे जॉब से? पर मतलब यार अच्छे पैसे? नहीं, मैं एंट्री लेवल जॉब थी, एंट्री लेवल पैसे मिलते थे, रेंट निकल जाता था, समझ रहे हो, रेंट निकल जाता था, वो बहुत है भाई। आप यूएस रहे हो, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, तो आपने कंटेंट क्रिएशन इंग्लिश में नहीं सोचा कि मैं इंग्लिश ऑडियंस टारगेट करूं, क्योंकि आपको तो वहाँ का सीपीएम भी पता ही होगा कि बहुत हाई है। भाई मेरा सपना तो है कि मैं जब एक बार ये वाली आर्क इंडिया वाली कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं बाहर बिल्ड करूँ, ये मैं सोचता हूँ भाई आप लेकिन वहाँ से कर सकते थे यार। जब मैंने शुरू किया ना, मैंने कोविड में शुरू किया, तब मैं इंडिया था, अब वो गाड़ी निकल गई थी, अब मैं कह रहा हूँ मैं इसको जाने दूं और यहाँ भागने लगूं। हाँ सही बात है। और मेरी बंदी, मेरे दोस्त आज भी मेरे को फोन करके गाली देते हैं, मेरे दोस्त वहां वाले, कि साले हम तेरी रील देखने शुरू करते हैं, अंग्रेजी में शुरू होती है, फिर बीच में तू हिंदी में फ्लिप मार जाता है, हमारा केएलपीडी हो जाता है। मेरे को बकायदा कहते हैं केएलपीडी हो जाता है भाई, हम तो बिल्कुल जागरूक होते हैं, फिर सुला देता है तू। तो मेरा बहुत मन है कि मैं इंग्लिश में करूं, और मैं इंग्लिश में फोड़ सकता हूँ भाई। आप तो फोड़ोगे भी, प्लस मनी वाइज भी बहुत बिग है ना, मार्केट बहुत बड़ी है ना इंग्लिश की। पर अभी ना भाई ये मैं ये समझता हूँ पॉडकास्टिंग की गेम भी सेटअप करने में बहुत मेहनत है, कुछ नहीं हुआ है अभी, तो अभी तो मेरे को 2-3 साल तो लगेंगे इसको नंबर 1 भाई आपकी क्या गेम चल रही है? जैसे कि भाई और लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं अब तो पॉडकास्टिंग में, तो क्या प्लान कुछ सोचा है और आगे कि क्या अपने प्लान लीक करो जरा, हम कॉपी करें थोड़ा। भाई देखो मैं तो नंबर 1 बनना चाहता हूँ। मेरे को तो सिर्फ ये समझ में आता है, ये बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारे फील्ड में हमारे जो
भाई लोग ना, मैं सही बताता हूँ, इन्फ्लुएंसरों की औकात है ये कि तुम्हें गाली खाने का पैसा मिलता है। लोग हमें गाली देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अबे ये तो हम भी कर सकते थे। हाँ, बैठ के बात ही तो करनी है बस। या ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहा है, ऐसे क्यों कपड़े पहन रहा है। सबको लगता है बहुत आसान है। शायद मैं बोलूंगा थोड़ा आसान है भी, पर इसमें एक बहुत एक्स फैक्टर चाहिए रहता है जो सबके पास नहीं होता।